मैं आर के तिवारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से चुने गए प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और महत्तम समापवर्तक 18 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमारा महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो हम संख्याओं को निकाल सकते हैं कि किन संख्याओं का ये अनुपात है। हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक से जो भी रेशियो दिया है सब में गुणा कर देंगे और उसी क्रम में हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने 18 का गुणा किससे किया? 3 से, तो हमारा कितना हो गया? 54 हो गया। ये कितना हो गया? 18 चौक 72 हो गया और 18 पंचे कितना हो गया? 90 हो गया। जोड़ दिए हम, 6 हो गया, 7 5 12 21 हो गया, 216। हमारा आंसर हमको प्राप्त हो गया है। अगर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं तो आप महत्तम समापवर्तक का अनुपात में गुणा करके संख्याओं को निकाल लीजिए और उनका योग ज्ञात कर लीजिए। संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो इन संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर बताओ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? संख्या को निकालना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं संख्या किस अनुपात में है, 4:5 में। इसलिए हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी कितनी? 4x और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 5x। हमको हल करना है इसीलिए इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिख रहे हैं। फिर क्या कह रहा है? इसमें में से 2 घटाया जाता है। पहली संख्या में से 2 घटा दिया और दूसरी संख्या में हमने क्या किया? 2 जोड़ दिया। अनुपात हमारा कितना हो गया? 2:3। इसको भी हमने भिन्न के रूप में लिख लिया और अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 12x माइनस का 6 और ये हमारा 10x और प्लस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12x है प्लस 10x है, माइनस का 10x हो गया, बराबर में 4 और माइनस का इधर आके प्लस में हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये हमारा 10 हो जाएगा। इसलिए x बराबर में हमारा कितना हो गया? 5। संख्या हमारी किसको माना है हमने? 4x और 5x माना है। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी जिसको हमने 4x माना है? ये हमारा 4 और x का मान कितना आया है? 5। ये हो जाएगा 20। दूसरी संख्या को हमने 5x माना है। 5x, 5 और गुणे में 5 बराबर में क्या हो गया? 25। अब क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं का अंतर। हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। अगर हम 25 से 20 को घटा दिए तो हमारा अंतर कितना आ गया? 5 का अंतर हो गया। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर। रुपया 21,000 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:3 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है। बी का हिस्सा ज्ञात करो। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ए, बी और सी का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। पहला अनुपात ए और बी के बीच में है। जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 में कितना हो गया? सॉरी, हाँ, 2/3 है। 2/3 लिख दिया। और फिर किसका है? बी और सी के हिस्सों का अनुपात। बी और बटे में हमने सी लिख दिया। इसका 4:5। दोनों में बी उभयनिष्ठ है। अब हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिससे बी का अनुपात दोनों में हमारा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देते हैं अंश और हर में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा बी का हिस्सा 12 हो जाए? क्योंकि यहाँ पर हमने 12 कर लिया है तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि ए के सामने कितने का अनुपात बनेगा? 8 का। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात 8 हो गया, बी का अनुपात 12 हो गया और सी का अनुपात हमारा कितना हो गया?
15 हो गया। अब बी के हिस्से की बात कर रहा है, तो बी के हिस्से की को पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका आनुपातिक योग करेंगे। जब आनुपातिक योग करेंगे तो हमारा 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 और 15 35 हो जाएगा। बी का हिस्सा हम निकाल लेंगे। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा सबसे पहले देखेंगे बी का अनुपात कितना है। बी का अनुपात 12 है और कितने में हमको हिस्सा ज्ञात करना है, 21,000 में ज्ञात करना है। तो 21,000 और बी का अनुपात 12 और अनुपातिक योग हमारा कितना है, 35। हम क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं। कैसे कटेगा, 35 दूना 70 और 35 तीनिया 105, तो 35 छक्का कितना हो गया, 210। ये हमारा कितना होगा, 600, और 600 का गुणा हम 12 से कर देंगे, 0 0 और 12 छक हमारा कितना हो गया, 7200 रुपया। यानी बी का हिस्सा हमारा कितना हो गया, 7200 रुपये हो गया। इसी तरीके से हम सी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं और ए का भी हिस्सा निकाल सकते हैं।